जी नमस्कार। मैं आदर्श आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्तमान में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के बारे में। यह युद्ध हो रहा है अमेरिका इजराइल तथा ईरान के बीच। एक गुट में अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान अकेला। क्या हम आप यह सोच सकते हैं कि यह तीनों देश कभी एक दूसरे के परम मित्र रहे हों, सहयोगी रहे हों और इनके बीच में व्यापारिक और अन्य प्रकार के रिश्ते बहुत ही मधुर रहे हों? जी हाँ, हम बात आज करेंगे इन तीनों देशों के इतिहास की, उनके आपसी रिश्तों की और यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई कि आज तीनों देश एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं या मार रहे हैं, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनका परोक्ष रूप से इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। जी, हम बात करेंगे उन परिस्थितियों की जो इन तीनों देशों को ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि आज ये एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। क्या हर समय ऐसा रहा था? जी नहीं। अगर हम बात करें 1948 की, जो वर्तमान इजराइल का बनने का साल माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर से यहूदी इकट्ठा होकर जो आज इजराइल है उनको वो जगह दी गई और वो उस देश को इजराइल राष्ट्र के रूप में उसका निर्माण किए। तो इजराइल को मान्यता देने में ईरान उन अग्रिम राष्ट्रों में से था जो अमेरिका समर्थित माने जाते हैं। ईरान और इजराइल का संबंध बहुत ही मधुर था। दोनों के बीच में व्यापार बहुत अच्छा होता था, तेल का और अन्य खनिज पदार्थों का। और उस समय जब शीतकालीन युद्ध चल रहा था, तब भी ईरान अमेरिका गुट का माना जाता था, न कि यूएसएसआर गुट का। कई ऐसे मौके आए हैं जब ईरान ने खुलकर अमेरिका का समर्थन किया है। तो यह विवाद उत्पन्न कहां से हुआ? इसकी शुरुआत हुई 1953 में, जब ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्देव ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे अमेरिका तथा ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों को काफी बुरा लगा और उन्होंने ऐतराज जताया, परंतु ईरान नहीं माना। तो अमेरिका के CIA और ग्रेट ब्रिटेन के MI6 ने एक ऑपरेशन किया जिसमें ईरान का तख्तापलट किया और इस ऑपरेशन का नाम दिया अजाक्स। वह सत्ता गिरने के बाद शाह की सत्ता मजबूत हुई और ईरान के संबंध अमेरिका से तो मधुर हुए, परंतु ईरानियों के अंदर अमेरिका के प्रति एक अविश्वास का जन्म हुआ, जो शायद कभी न खत्म होने वाला था। उसके बाद इन देशों के संबंध में, या यूं कहें कि ईरान के इतिहास में एक ऐसी क्रांति हुई जो यह समीकरण पूरी तरीके से बदलने वाला था। वह क्रांति है 1979 की, 1979। इस क्रांति को नाम दिया गया इस्लामिक क्रांति। इस क्रांति ने अयतुल्ला खमेनी को सुप्रीम लीडर बनाया ईरान का, और ईरान खुद एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जिसके बाद ईरान के अंदर बहुत मूल चूक परिवर्तन किए गए, जो कि इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार थे। और यहीं से जन्म होता है ईरान का अमेरिका और इजराइल के प्रति दुश्मनी का या फिर वैचारिक मतभेद का। उसकी जो पहली कड़ी है वह है कि जब ये क्रांति हुई, उसके बाद ईरान में जो अमेरिकी दूतावास थे, वहां पे 52 अमेरिकियों को, या जो अमेरिकी नागरिक थे या अधिकारी थे अमेरिका के, उनको 444 दिन तक बंदी बनाया गया। अमेरिका के तमाम प्रयासों के बाद उन्हें रिहाई मिली, लेकिन
वहीं से अमेरिका और ईरान के सारे संबंध लगभग खत्म हो गए और तब से अमेरिका ईरान को अपना दुश्मन मानता है। इजराइल की समस्या अलग है ईरान को लेके। 1979 से जब से अयतुल्लाह खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे, तब से ईरान का स्टैंड इजराइल को लेके बिल्कुल अलग रहा। ईरान इजराइल को एक इलीगल स्टेट मानता है। वह इजराइल को फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा मानता है और सारे वैश्विक मंचों पर वह इजराइल को मान्यता देने से मना करता है। इजराइल की दूसरी समस्या हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन है, जिसकी फंडिंग ईरान करता है। दूसरा, ईरान ने एक नेटवर्क डेवलप किया है इजराइल को घेरने के लिए या फिर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उस पूरे क्षेत्र में, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इराक में शिया मिलिटिया और यमन में हाउती। उसके बाद जो मेजर समस्या है वो है न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका और इजराइल का यह मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है जो कि उनके अस्तित्व पे खतरा बन सकता है, परंतु इस क्लेम से ईरान हमेशा मना करता आया है। उसका यह कहना है कि वह न्यूक्लियर का इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी के लिए करेगा, ना कि हथियार बनाने के लिए। इसी कड़ी में 2015 में JCPOA नाम से एक डील भी हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच। बाद में अमेरिका इस डील से खुद को बाहर कर लिया और ईरान के ऊपर काफी आर्थिक सैंक्शन भी लगाए। इस विवाद में नई कड़ी ने तब जन्म लिया जब 2020 में अमेरिका ने उनके जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। उन पर एक ड्रोन से हमला किया गया जिसमें उनके काफिले में 2-3 गाड़ियां पूरी तरीके से नष्ट हो गई और जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए। उसके बाद 2023-24 में गाजा युद्ध शुरू होता है, जिसमें इजराइल का यह कहना था कि इसमें गाजा की तरफ से हमास का समर्थन ईरान कर रहा है। ईरान इससे मना करता था, परंतु यह कई रिपोर्टों में निकल गया है कि ईरान उसका समर्थन करता था। 2025 आते आते ईरान और इजराइल आपस में भिड़े। इजराइल ने ईरान के ऊपर कई मिसाइल से हमला किया, उनके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने का प्रयास किया। अमेरिका ने भी B-2 बॉम्बर से जहां पे उनका न्यूक्लियर साइट था वहां पे कई बम गिराए और अमेरिका ने यह दावा किया कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। फिर 2026 का आप सब रोज न्यूज देख ही रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खमेनी के आवास पर बमबारी की, जिसमें उनकी मृत्यु हुई। तब से दोनों तरफ से लगातार हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं, जिसको वो रिजीम चेंज का नाम दे रहे हैं। और ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे, जिसमें दुनिया के तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।